नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में हम चौथी कक्षा हिंदी के पहले पार्ट की एक वर्कशीट करने वाले हैं। पहला पार्ट आपकी एक कविता है जिसका नाम है मन के भोले भाले बादल। अध्याय 1 मन के भोले भाले बादल। सबसे पहले कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जहां पर आपको 4 विकल्प दिए हुए हैं और आपको सही विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न है, कविता में बादलों ने किसके समान पंख लगाए हुए हैं? आपके विकल्प है ए चिड़िया के समान, पक्षियों के समान, परियों के समान या फिर जोकर के समान। जोकर के जैसे तो उनकी तोंद है, उनके जो पंख है वो परियों के जैसे हैं। एक लाइन है ना आपके इसमें, कुछ परियों से पंख लगाए, मतलब कि यहाँ पर ग जो विकल्प है आपका सी ऑप्शन वो सही है। बादलों के थैलों में क्या है? मिट्टी, पानी, धुआं, ओस। तो बादलों के थैलों में पानी है, इसलिए आप देखते होंगे कि जब बादल आते हैं तो उसके बाद बारिश आती है, मतलब कि वो पानी बरसाते हैं, यानी कि ख ऑप्शन आपका सही है। तीसरा विकल्प है, किसी की नाच सुनते हुए बादल क्या बजाते हैं? ढोलक, ढोल, मृदंग, तबला, शहनाई और तानपुरा, सितार और सारंगी। तो किसी की नाच सुनते हुए बादल ढोलक, ढोल बजाते हैं। बादल बरसकर कहाँ बाढ़ लाते हैं? घर में, समुद्र में, छत पर, नदी नालों में। कविता की ही लाइन है, बाढ़ नदी नालों में लाते, मतलब घ विकल्प आपका सही है। नदियों में और नालों में वो बाढ़ लाते हैं क्योंकि वो पानी से भर जाते हैं बारिश के बाद। यह कविता किसके बारे में है? इंद्रधनुष के, बादलों के, मोर के या वर्षा के? तो ये जो कविता है ये वर्षा के बादलों के बारे में है। ख विकल्प आपका सही है। गुब्बारे जैसे गाल किसके है? आसमान के, बच्चों के, बादलों के या फिर जोकर के? तो गुब्बारों जैसे बाल है बादलों के। बादल क्या लाते हैं? पानी, मौसम, आंधी, धूल। बादल अपने साथ पानी लेकर आते हैं जिससे वो फिर बारिश करते हैं। बादल मन के कैसे है? आज्ञाकारी, भोले भाले, समझदार, क्रूर। तो मन के भोले भाले हैं बादल। अगला प्रश्न है, आपको सही और गलत का निशान लगाना है। बादल के गाल जोकर जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, उनकी तोंद जोकर जैसी है, उनका पेट जोकर जैसा है, गाल उनके गुब्बारे जैसे हैं। कुछ बादल कुबड़ वाले ऊंटों जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सही है। बादल किसी की भी कुछ भी नहीं सुनते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपकी कविता का एक अंश है, थोड़ा सा पार्ट आपको दिया हुआ है, पहले आप इसको पढ़ेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देंगे। रह रहकर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। रह रहकर बादल कहाँ आ जाते हैं? कमरे में, छत पर, थैले में या फिर जमीन पर? तो बादल छत पर आ जाते हैं। ख विकल्प सही है। कवि को बादल कैसे लगते हैं? भले, स्वार्थी, बुरे, मक्कार। उन्हें बादल बहुत भले लगते हैं। उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। बादल कभी कभी क्या बन जाते हैं? बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं। बादल का मन भोला है, मन के वो भोले भाले हैं। बादल चुपके से कौन सा काम करते हैं? सो बादल चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? बादल जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। जब बहुत ज्यादा बारिश होती है बाढ़ लाते हैं। आगे है लघु उत्तरीय प्रश्न। काले बादल झूम झूम कर क्या करते हैं? काले बादल झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ बादल किस प्रकार पानी बरसाते हैं? कुछ बादल झरझर करके पानी बरसाते हैं। बादल छत पर आने के बाद क्या करते हैं? तो बादल छत पर आ जाने के बाद चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। ऊपर उड़ जाते हैं।
बादलों के बाल कैसे है? बादलों के बाल झब्बर है, झब्बर झब्बर है। बादल जोकर की तरह क्या करते हैं? तो बादल जोकर की तरह तोंद फुलाते हैं। अगला प्रश्न है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, कवि को बादल किस रंग, रूप और आकार के लग रहे हैं? कवि को बादल काले रंग के, जोकर जैसे, जोकर हाथी व ऊंट जैसे लग रहे हैं, ऊंट के आकार के लग रहे हैं। है ओके। अगला प्रश्न है, कविता में बादल की किस से किस प्रकार तुलना की गई है? तो कविता में बादल की सबसे पहले तो जोकर से तुलना की गई है। क्यों? क्योंकि वो उनकी तरह तोंद फुलाए हुए हैं, तोंद फुलाने में तुलना की गई है। उसके बाद हाथी से उनकी तुलना की गई है, सूंड उठाने में। उसके बाद उनकी तुलना ऊंट से, उसके कुबड़ वाले ऊंट से की गई है, कुबड़ वाले ऊंट से। अगला प्रश्न है, कवि को बादलों का स्वभाव कैसा लगता है? कवि को बादलों का स्वभाव भोला भाला, भोला भाला, परंतु कभी कभी जिद्दी भी लगता है। कभी कभी वो बहुत जिद्दी हो जाते हैं और नदी नालों में बाढ़ लाते हैं, लेकिन फिर भी मन के लगते हैं कि बहुत भोले भाले हैं, कुछ हमारी भलाई के लिए ही वो कर रहे हैं बारिश। कभी कभी जिद्दी भी लगता है। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किस किस के समान बताया है? कवि ने बादलों को जोकर के, हाथी के व ऊंट के समान बताया है। ऊंट व परियों के समान, परियों की तरह पंख लगाकर भी कुछ बादल है जो लगते हैं कि शायद इन्होंने लगाया हुआ है पंख, परियों के समान। कविता में बादल के किन किन कार्यों का उल्लेख किया गया है? उनके ढोलक ढोल बजाने का, कौन कौन से काम आपकी कविता में बादल कर रहे हैं? ढोलक ढोल बजा रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं और नदी नालों में बाढ़ ला रहे हैं, नालों में बाढ़ ला रहे हैं, आसमान में दौड़ लगा रहे हैं, ला रहे हैं, आसमान में दौड़ लगा रहे हैं, और रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। आई थिंक इतने ही काम हैं जो उसमें बताए हुए हैं। आपस में टकरा रहे हैं, टकरा रहे हैं, आसमान में दौड़ लगा रहे हैं, नदी नालों में बाढ़ ला रहे हैं, ऊपर उड़ रहे हैं और ढोलक ढोल बजा रहे हैं। ये कुछ काम है जो कि बादल कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, तूफान क्या होता है और बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? तेज हवा का चलना, जिसे आप आंधी भी कहते हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बारिश आ सकती है, कई बार ओले भी पड़ते हैं। तेज़ हवा का चलना तूफान कहलाता है। बहुत तेज़ हवा जब चलती है जिसमें पेड़ भी उखड़ जाते हैं, कहलाता है। और बादल को तूफानी क्यों कहा गया है? बादलों को तूफानी इसीलिए कहा गया होगा क्योंकि कभी कभी वे तेज़ हवा के साथ बारिश बरसाते हैं। आप लिखेंगे बादल को तूफानी इसीलिए कहा गया है। आपने देखा होगा कि कई बार बादलों के साथ, क्योंकि कई बार बादलों के साथ तेज़ हवा, जब मौसम खराब होता है, बादल होते हैं, तेज़ हवा आती है, तेज़ हवा और मूसलाधार बारिश आती है। ठीक,
अगला प्रश्न है, अब कुछ भाषा आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित पंक्ति को पूरा करो। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊंटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए, आपस में टकराते रह रहे शेरों से मतवाले बादल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग करिए। झूम झूम, सोहन शादी में झूम झूम कर नाच रहा है, मतलब पूरा मस्त होकर नाच रहा है। भोले भाले, बच्चे, छोटे बच्चे, छोटे बच्चे बहुत भोले भाले होते हैं, झर झर होते हैं। सुबह से झर झर पानी पड़ रहा है, बरस रहा है। रह रहे, पानी बरस रहा है। सुबह से रह रहकर बारिश हो रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद हो रही है। कविता में झब्बर और गुब्बारे शब्द प्रयोग किए गए हैं। ये दोनों शब्द दो व्यंजन आधा ब पूरा ब से निर्मित है। झब्बर, इसमें भी आधा ब और पूरा ब आता है। गुब्बारे, नीचे दिए गए दो व्यंजनों से नए शब्द बनाइए। आधा का और क, चक्कर, शक्कर, मक्कार। शक्कर, मक्कार। आधा च और पूरा च, कच्चा, बच्चा, सच्चा। आधा माँ और पूरा माँ, मम्मी, अम्मी, अम्मा। आधा द और पूरा द, जिद्दी, जिद्दी, कद्दू। आधा द और पूरा द, दद्दू। आगे आते हैं, दिए गए संकेत की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। संकेत, परी सी सुंदर लड़की, हाथी सी विशाल दीवार या बड़ी दीवार, जोकर सा मुस्कुराता हुआ चेहरा, मुस्कुराता चेहरा। जोकर देखा होगा आपने, हमेशा हंसता रहता है। गुब्बारे से गोल, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है, गाल। शेर सा मजबूत पहलवान, कुएं सा काला अक्षर, दूध सा सफेद कुर्ता। ठीक, तो इस तरीके से इनसे आप कंपेयर करके इस जैसा उसकी क्या विशेषता है और आप उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। रुई सा मुलायम कपड़ा। कविता में लाते जाते जैसे समान ध्वनियों वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्द तुक वाले शब्द कहलाते हैं। कविता से छांटकर तुक वाले शब्द लिखने हैं आपको। पानी, शैतानी, उठाए, फुलाए, गालों, बालों, जाते, लाते। ये कविता से ही शब्द आपने चुनने हैं। कविता में पानी बरसने की आवाज झर 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 बताई गई है। नीचे दिए गए संकेतों के आधार पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं। छप छप छप, छुक छुक, छम छम, फर फर, सन सन, कल कल कल। नदी बहती है कल 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 करके। जैसे पानी बरसता है झर झर झर, नदी बहती है कल कल कल। हवा बहती है सन सन सन, पायल बजती है छन छम छम,
छम छम छम। रेल चलती है छुक छुक छुक। कागज उड़ते हैं फर फर फर, और नाव चलती है छप छप छप। अगला प्रश्न है, नीचे जो वाक्य दिए गए हैं इनमें प्रयुक्त संज्ञा शब्द पे गोला लगाना है। राम ने गाया, तो राम जो है ये आपकी संज्ञा है। संज्ञा किसी का भी नाम होता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली जगह का नाम है, इसलिए ये आपकी संज्ञा हो गई। रुई उड़ रही है, रुई संज्ञा है। बादल आ गए, बादल संज्ञा है, क्योंकि उनका वो नाम है। ये आपकी संज्ञाएं हो गई। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध करो। गुब्बरे, तो ये गुब्बारे होना चाहिए, गुब्बारे। जिद्दी, जा पे छोटी की मात्रा आएगी, जिद्दी। कुबड़, का पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी, कुबड़। बरास्ते, ये होना चाहिए बरसते या बरसाते। ऊंट में चंद्र बिंदु आना है ऊपर, थैला में 2 मात्राएं आती है। ये वर्तनी हो गई आपकी। अब कुछ ज्ञान आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलो। गालों, गाल। थैलों, थैला। शेरों, शेर। गुब्बारों, गुब्बारा। ये बहुवचन आपको दिए हुए हैं, एक वचन लिखना है। एक गुब्बारा बहुत सारे के लिए होगा, तो गुब्बारों, शेर शेरों, थैला थैलों, गाल गालों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। मैं 2-2 बता देती हूं आपको। बादल, मेघ, जलधर। आसमान, आकाश, नभ। पानी, जल, नीर। नदी, सरिता, तटिनी। वाहिनी भी अगर आप याद रख सकते वो भी होता है। ठीक है, ये आपके पर्यायवाची शब्द हो गए। 2-2 पर्यायवाची शब्द इनके आप जरूर कर लेना, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाए। रचनात्मक लेखन, नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से वर्षा ऋतु पर एक अनुच्छेद लिखो। आपको यहाँ पर सब दिया ही हुआ है वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें आसमान में काले बादल घिराते हैं। वर्षा ऋतु के समय बादल गरजने लगते हैं, फिर रिमझिम रिमझिम बूंदें पड़ने लगती है। मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। लोग घर के बाहर छाता लेकर या रेनकोट पहनकर निकलते हैं। बच्चे कागज की नाव बनाकर खेलते हैं। तो इस तरीके से इनको इस्तेमाल करके आप वर्षा ऋतु के बारे में एक अनुच्छेद लिख देंगे, और इसी के साथ आपकी वर्कशीट भी पूरी होती है। उम्मीद है पाठ और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनरावृत्ति भी हो गई और आपके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।